नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। स्वाति मालीवाल मामले में कंगना रनौत का बयान, बोली घोटाले के बाद सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट और बदसलूकी का मामले पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इतने घोटाले करने और फिर जेल जाने के बाद भी केजरीवाल अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें नैतिक आधार पर सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। जो लोग जेल जा रहे हैं उनका चरित्र संदिग्ध है। इसके अलावा कंगना ने रैली के दौरान एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला भी बोला। इस बार उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को पलटू कुमार बताया। भारतीय सेना में हिमाचल के लिए अलग हो रेजिमेंट, विक्रमादित्य सिंह ने सालों पुरानी मांग को फिर उठाया। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने संसद बनकर हिमाचल रेजिमेंट का मुद्दा संसद में उठाने की बात की है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सांसद रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी संसद में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन 2021 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब हिमाचल आए थे तो उनके सामने हिमालयन रेजिमेंट देने की मांग तो उठाया गया था। देश में इस तरह ही रेजिमेंट बनाने की भी मांग वक्त वक्त पर उठती रहती है। इसे लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन भी हुए हैं। हिमाचल सरकार मित्र मंडली पर लुटा रही प्रदेश का खजाना, अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह सरकार नहीं, केवल मात्र मित्रों का रेस्टोरेंट है और सरकार का सारा खजाना इन मित्रों पर लुटाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज वो लेकर आए हैं, लेकिन कई बार उनसे कहा गया है कि इस बात में अगर सच्चाई है तो उसके दस्तावेज पेश करें, लेकिन आज तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी की देन है। मोदी के स्वागत को प्रदेश के लोग बेताब, रैली में उमड़ेगा भारी जनसैलाब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के हिमाचल पधारने पर उनका आभार जताते हुए कहा कि पूरा हिमाचल प्रदेश नरेंद्र मोदी के स्वागत को बेताब है। वह अपने लोकप्रिय नेता को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। जनसभा में पहुंचने और प्रधानमंत्री को सुनने में किसी को कोई असुविधा न हो, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर जगह तैनात किया गया है। इंडी गठबंधन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चुनाव के बाद नहीं रहेगा कोई अस्तित्व, बोले राजीव बिंदल। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला बोला है। बिंदल ने जिला मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में आज को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा के स्थल का निरीक्षण किया। बिंदल ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन की तुलना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से की है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आईटीबीपी की 5 बटालियन पहुंची हिमाचल, 18,000 पुलिस कर्मचारी भी रहेंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आईटीबीपी की 5 बटालियन पहुंच गई है। बाहरी राज्यों से सीआरपीएफ के जवान 25 मई से आना शुरू हो जाएंगे। इन जवानों की तैनाती दूसरे राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं, कंट्रोल रूम और मतगणना केंद्रों में होगी। इसके अलावा 18,000 पुलिसकर्मी और 10,000 होमगार्ड भी केंद्रीय बलों की 63 कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। 25 मई को छठे चरण का मतदान हो जाएगा। 1225 मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर रियाली बनी हिमाचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अंतर्गत रियाली अनाज मंडी जिला कांगड़ा में ही नहीं, अब तो हिमाचल में पांवटा साहिब अनाज मंडी को पछाड़कर गेहूं की खरीद में पहले स्थान पर बनी हुई है। सीमांत क्षेत्र की 2 विधानसभाओं इंदौर व फतेहपुर के किसान अपनी फसलों को इस अनाज मंडी में बेचने का कामयाब हो पा रहे हैं। गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद 22 मई तक रियाली अनाज मंडी में 209 किसानों से 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1225 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसकी एवज में किसानों को 3.25 करोड़ रुपए बैंक खातों के माध्यम से उनके अकाउंट में डाले जा चुके हैं। कांग्रेस नेता बोले, अच्छा होता मोदी आपदा में आकर हिमाचल का हाल भी जानते। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल चुनाव में हिमाचल प्रदेश की याद आती है। चुनाव के दिनों में हिमाचल आकर मोदी सेबू बड़ी और मदरे जैसी बातें करते हैं। प्रदेश के साथ उनका कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर हिमाचल और यहाँ के लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता होता तो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में वह हिमाचल आकर प्रभावितों का हाल जरूर जानते और मदद करते। हिमाचल में राहुल प्रियंका गांधी की 11 जनसभाएं, पीएम मोदी की रैली का देंगे जवाब। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी प्रचार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धार देंगे।
प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 9 जनसभाएं करेंगी। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी 26 मई को ऊना में सतपाल रायजादा और नाहर में विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो से गायब हो गई दालें। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो से दालों की सप्लाई गायब हो गई है। राशन कार्ड धारकों को बिना दालों के ही डिपो से राशन खरीदना पड़ रहा है, जबकि मई माह भी खत्म होने को है। हालांकि निगम के गोदामों में अब दालें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। मई माह के पहले हफ्ते राशन उठाने वाले डिपो में दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाली दालों के टेंडर समय पर न होने के चलते यह समस्या पेश आई है। हिमाचल में बढ़ती गर्मी से गहराया पानी का संकट। 478 पेयजल योजनाएं बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने प्रचंड रूप का प्रभाव पेयजल स्रोतों के जलस्तर पर पड़ने लगा है। जल शक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि से प्रदेश में 478 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। सोलन के धर्मपुर और कसौली में 32 पेयजल योजनाओं में जल स्तर 75% से भी कम हो गया है। इसके अलावा किसी में 25% तो किसी में 30 से 35% तक पानी कम हुआ है। बिलासपुर की कई पेयजल योजनाओं में भी पानी की कमी देखी गई है। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहा गर्मी का सितम, पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश में सबसे गर्म जिलों की बात की जाए तो ऊना व बिलासपुर जिला का नाम सामने आता है, जहां समर सीजन में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहता है। वहीं इस बार भी मई महीने में चिलचिलाती गर्मी का असर बिलासपुर में देखने को मिल रहा है और बारिश न होने के चलते अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी ने कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आप सभी को सरप्राइज करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और जो नतीजे आएंगे वो आप सभी को सरप्राइज करेंगे। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल के साथ प्रचार के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। पीएम मोदी बोले लाहौर जाकर चेक कर आया हूँ पाकिस्तान की ताकत। पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। वहां पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए। पीएम ने कहा आखिर उससे क्या डरना, किसी जमाने में तो वह हमारा ही हिस्सा था। रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए सुध प्रमोशन देने की भी तैयारी। रेलवे बोर्ड ने लाखों रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ साथ सुरक्षा उपकरण व वर्दी देने का आदेश जारी किया है। गेटमैन, पॉइंटमैन, कैबिनमैन, लीवरमैन को वाटरप्रूफ रेनकोट के लिए 1200 रुपए, सर्दियों में जैकेट के लिए 2 साल में 2500 और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, दस्ताने, स्नो बूट और कैप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंटमैन के लिए लेवल 5 तक प्रमोशन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।